जय हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CPCT जोन में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2018 से 2025 तक सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाले MS एक्सेल के टॉप 35 क्वेश्चन। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1, MS एक्सेल 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का लॉजिकल फंक्शन है? आंसर और फंक्शन। प्रश्न 2, MS एक्सेल में 2007 से पहले के वर्जन में कौन सा एक्सटेंशन नेम का उपयोग किया जाता था? आंसर .xls। प्रश्न 3, MS एक्सेल 2019 की वर्कशीट में कॉलम ए और पंक्तियों 10 से 20 में सेल की श्रेणी को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? आंसर A10:A20। प्रश्न 4, MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+Space बार। प्रश्न 5, आप MS एक्सेल 2016 में फाइल को किस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते? आंसर PSD। प्रश्न 6, MS एक्सेल 2019 में किसी वर्कशीट में पिछले सेल पर जाने के लिए या डायलॉग में पिछले विकल्प पर जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Shift+Tab। प्रश्न 7, MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन की गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन करती है? आंसर F5। प्रश्न 8, माया डेटा के एक सेट में उच्चतम मान ज्ञात करना चाहती है तो उसे निम्नलिखित में से किस फंक्शन का उपयोग करना चाहिए? आंसर मैक्स फंक्शन। प्रश्न 9, MS एक्सेल 2019 में डेटा को अनुपात में दर्शाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? आंसर पाई चार्ट। प्रश्न 10, MS एक्सेल 2019 में यदि हम किसी सेल में 205 लिखना चाहते हैं तो निम्न में से कौन सा डेटा टाइप होगा? आंसर न्यूमेरिक। प्रश्न 11, MS एक्सेल में एक सेल की पहचान किसके द्वारा की जाती है? आंसर सेल रेफरेंस। प्रश्न 12, कौन सा विकल्प MS एक्सेल में रिलेटिव सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? आंसर D5। प्रश्न 13, MS एक्सेल 2019 में वर्कबुक की एक्टिव सेल का एड्रेस किसमें दिखाई देता है? आंसर नेम बॉक्स। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल 2019 विंडो का एक तत्व नहीं है? आंसर स्लाइड सॉर्टर। प्रश्न 15, MS एक्सेल 365 में वर्कबुक की पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? आंसर शीट 1। प्रश्न 16, MS एक्सेल 365 में यदि कर्सर किसी वर्कशीट के कॉलम ई और पंक्ति 15 पर स्थित है तो सेल का एड्रेस क्या होगा? आंसर E15। प्रश्न 17, कौन सा विकल्प MS एक्सेल में कॉलम लॉक्ड मिक्स सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? आंसर $B5। प्रश्न 18, MS एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन तर्कों की सूची में मौजूद मानों की संख्या गिनता है? आंसर काउंट। प्रश्न 19, कौन सा विकल्प MS एक्सेल में रो लॉक्ड मिक्स सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है? आंसर $5। प्रश्न 20, MS एक्सेल 2019 में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+K। प्रश्न 21, MS एक्सेल में इटैलिक फॉर्मेटिंग लागू करने या हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+3। प्रश्न 22, MS एक्सेल 2019 में आप एक सेल में कुल कितने अक्षर टाइप कर सकते हैं? आंसर 32,767। प्रश्न 23, MS एक्सेल में आपके द्वारा वर्तमान में चुनी गई सेल को क्या कहा जाता है? आंसर एक्टिव सेल। प्रश्न 24, MS एक्सेल में वो कौन से कोड होते हैं जो दोहराए जाने वाले कार्यों को स्वचालित करते हैं? आंसर मैक्रोज।
प्रश्न 25 एमएस एक्सेल में वर्कशीट से डाटा का दृश्यात्मक निरूपण के रूप में कौन जाना जाता है? आंसर चार्ट। प्रश्न 26 एमएस एक्सेल 2019 में न्यू वर्कबुक खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+N। प्रश्न 27 एमएस एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट में कैरेक्टर को अंडरलाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+U। प्रश्न 28 एमएस एक्सेल 365 में वर्कशीट के सेल में इंटर किए गए टेक्स्ट डाटा का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? आंसर बॉटम लेफ्ट। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सा समूह आपको एमएस एक्सेल 365 में पिवट टेबल में फील्ड नाम बदलने की अनुमति देता है? आंसर एक्टिव फील्ड। प्रश्न 30 एमएस एक्सेल में अक्षरों को इटैलिक करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर Ctrl+I। प्रश्न 31 एमएस एक्सेल में फंक्शन पावर 3-2 का आउटपुट क्या होगा? आंसर 0.11111। प्रश्न 32 एमएस एक्सेल में दिए गए सूत्र का परिणाम क्या होगा? आंसर 16। प्रश्न 33 एमएस एक्सेल में दिए गए सूत्र का परिणाम क्या होगा? आंसर 2। प्रश्न 34 एमएस एक्सेल में निम्नलिखित सूत्र का परिणाम क्या होगा? आंसर 60। प्रश्न 35 एमएस एक्सेल मैक्रो इन बुलेट वर्कबुक में फाइल नेम एक्सटेंशन होता है? आंसर XLSM। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों को शेयर जरूर करें। हम सिलेक्टेड है और आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे। जय हिंद दोस्तों।